दोस्तों, नए उमंग और नए जोश के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार आपके लिए प्रयास कर रहा हूं। सिर्फ मेरा यही मकसद है कि भैया आप अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क को प्राप्त करें। ठीक है, तो उसी के क्रम में आप ये भी जानते हैं, मैं आपके साथ अनवरत काम कर रहा हूं। आज जो है आपके बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम जो है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, अगर कहा जाए एजुकेशन फर्स्ट पेपर जो आपका होता है, उसी के क्रम में मैं फिर एक बार उपस्थित हूँ। आपको यह पता है कि मैं पहले चैप्टर को कवर करके दूसरे चैप्टर पर आया हूँ और दूसरे चैप्टर में मैंने आपको शैशवावस्था को एकदम विस्तृत रूप से पढ़ाया है। और भैया विस्तृत रूप में बिल्कुल हमने आपको दिया है, लेकिन उसमें आपको वही चीज़ हमने दिया है जो आपकी परीक्षा में एकदम बेहद इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो चलिए आज मैं शैशवावस्था के बाद की अवस्था जो आती है बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था को आज मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं आपको दूंगा। और उसके बाद जब कल से मेरा लेक्चर आपके सामने जाएगा तो जो बाल्यावस्था होगी उसके और भी जो पार्ट आते हैं आपको धीरे धीरे करके डिस्कस करते हुए मैं आगे की तरफ ले चलूँगा। और हाँ, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो भैया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके हर विषय को मैं कवर करने का प्रयास यहाँ से कर रहा हूँ। और ये भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आता होगा। और दोस्तों, अपना फीडबैक आप अवश्य दिया करें, क्योंकि एक शिक्षक का सबसे बड़ा ऊर्जा होती है कि अगर उसके बच्चे उसके पढ़ाए हुए शब्द को या जो भी टॉपिक पढ़ाई जा रही है अगर आप समझते हैं तो सबसे बड़ा ऊर्जावान वही होता है। तो अपना फीडबैक आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। चलिए बात आती है, देखिए यहाँ लिखा गया है बाल्यावस्था। अगर हम बाल्यावस्था को इंग्लिश में कहें भैया तो उसको कहते हैं चाइल्डहुड। ठीक है, देखिए मैं यहाँ आपको ऐसी ऐसी सिर्फ चीज़ दूंगा जो आपके, सिर्फ डीएलएड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप जब टेट और सीटेट देने बैठेंगे ना तो वहाँ भी आपको एकदम ताल ठोंक कर इसी से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला यहाँ लिखा गया है बाल्यावस्था, जो कि बाल्यावस्था आज मेरी टॉपिक ही है। बाल्यावस्था को हम चाइल्डहुड कहते हैं और इसका जो समय होता है भैया वह 6 से 12 वर्ष होता है। यह भी आपसे सीधे क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकता है कि बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है। ठीक है, तो अगर आपको यह नहीं पता रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। और अगर यही पूछा जाए भैया कि शैशवावस्था की जो एज होती है वह क्या होती है, तो आप कहेंगे जन्म से 5 या 6 वर्ष होती है शैशवावस्था की। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आप समझ रहे होंगे, ये चीज़ आप नोट करते हुए चलिएगा। देखिए मैं वही चीज़ आपको यहाँ लिखता हूँ जो बेहद इंपॉर्टेंट होती है, हालांकि जो व्यक्त किया जाता है वह भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन भैया यह संभव नहीं है कि हर चीज़ आपको यहाँ लिखकर समझाया जाए, क्योंकि दोस्त अगर डिजिटल बोर्ड होता तो इतने अच्छे से नोट्स देते ना कि शायद आप कभी दोबारा एजुकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सिर्फ यही आप एक बार में समझ जाते। लेकिन चलिए ठीक है, देखिए हमने लिखा है कि इंट्रोडक्शन, अगर बात करें बाल्यावस्था के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बाल्यावस्था जो आपकी होती है भैया, बाल्यावस्था अगर बात किया जाए यह शैशवावस्था के बाद की अवस्था होती है, यह भी आपको अच्छी तरह से पता है। जो बाल्यावस्था होती है यह शैशवावस्था के बाद की अवस्था होती है। जो आपकी शैशवावस्था होती है वह जो है जन्म से 5 या 6 वर्ष होती है। इस चीज़ के बारे में आप पहले से अवगत हैं बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, जो बाल्यावस्था होती है वह शैशवावस्था के बाद की अवस्था होती है। इस अवस्था में, ठीक है, जो आपकी बाल्यावस्था होती है इस अवस्था में बालक के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं। अब ये मत पूछिएगा कैसे परिवर्तन, यह आप प्रैक्टिकल के तौर पर आपके घर में बच्चे होंगे आप उनसे समझ सकते हैं, उनसे आप जान सकते हैं कि बालक के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, कहा जाए अगर कि बालक के अंदर ऐसा परिवर्तन होता है न ही वह कोई अध्यापक समझ पाता है और न ही उसके अभिभावक ही समझ पाते हैं कि लड़का कैसे क्या कर रहा है। ठीक है, और अगर इसमें हम बात करें भैया कि जो है बाल्यावस्था में आप जानते हैं कि जो शैशवावस्था का बालक होता है, देखिए थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन करते हुए चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। दोस्त अगर आप जो है शैशवावस्था वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देखिएगा, उसके बाद इस पर आएंगे तो आपको सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, देखिए अगर इसमें हम बात करें जो शैशवावस्था का बालक होता है वह जो है दूसरों के ऊपर निर्भर होता है। अगर कहा जाए अपने परिवार के ऊपर, माता पिता के ऊपर वह निर्भर होता है, वह स्वयं कोई काम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ हम बात करें बाल्यावस्था में, तो बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो उसके जो
जो दूसरों के ऊपर, जो शैशवावस्था का बालक होता है वह दूसरों के ऊपर निर्भर होता है, लेकिन यही अगर बाल्यावस्था की बात करें हम, तो बाल्यावस्था का बालक जो होता है वह किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह जाता, ठीक है। वह अगर हम सीधे तौर पर कहें तो उसके अंदर आत्मनिर्भरता आ जाती है, वह स्वयं सब कुछ करने लगता है। यह भी आपको पता है यार, आपके घर छोटे बच्चे होंगे, आप उन्हीं से सीख सकते हैं। यहाँ जो है सिर्फ आपको एक राह दिखाया जाता है, एक बार जब आप समझ जाएं, सुनेंगे किसी बात को ना, तो आपको अपने आप वह चीज़ क्लियर होती हुई चली जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आप समझ में आ रही होंगी। इंट्रोडक्शन के तौर पर हमने आपको बताया कि इनके अंदर जो है आत्मनिर्भरता की भावना आ जाती है। जैसे अगर आपको बताया जाएगा बाल्यावस्था की विशेषताएं, तो इंट्रोडक्शन वही समझ लीजिएगा, बाल्यावस्था की जो भी विशेषताएं होती हैं वह इंट्रोडक्शन की ही तरह आएंगे। तो खैर आज हम उस विशेषता को यहाँ नहीं कवर करेंगे, सिर्फ हम आपको एक जो है परिचय के तौर पर बाल्यावस्था को हम यहाँ से आज आपका पहला लेक्चर यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद आती है कि बाल्यावस्था को जो है कुछ वैज्ञानिक विभिन्न नामों से जानते हैं। यह आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कहा जाए कितना, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ, यह 101% इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब इसके बारे में आप परिचय थोड़ा सा चलिए हम आपको बताते हैं कि देखिए बाल्यावस्था के विभिन्न नाम, भैया इसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इसे आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि यह सीधे तौर पर आपसे पूछी जा सकती है कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु किस अवस्था को हम कहते हैं, ठीक है। अगर कहा जाए कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु किस अवस्था को कहते हैं, अगर यह हिंदी में ना देकर भैया इंग्लिश में भी आपको दे सकता है कि एलिमेंट्री स्कूल एज हम किसे कहते हैं। देखिए हैंड राइटिंग थोड़ी सी वीक है, आप समझ जाइएगा, ठीक है। अगर कहा जाए कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो यह बाल्यावस्था की अवस्था होती है 6 से 12 वर्ष की, इसी में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, ठीक है। जो बच्चा होता है वह विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। अब आप कहेंगे कि बालक तो उसके पहले भी जाना प्रारंभ करता है, ठीक है, कहेंगे आप बालक उसके पहले भी जाना प्रारंभ कर देता है, तो बिल्कुल इसके पहले जाना प्रारंभ कर देता है, मैं मानता हूँ। अगर इसके पहले आप जाना चाहते हैं, तो अगर कहा जाए वह जो अवस्था होती है भैया, उसे हम बच्चे की प्री स्कूल एज कहते हैं। और अगर उस उम्र की बात करें हम, तो 4 से 6 वर्ष होती है, 4 से 6 वर्ष होती है, ठीक है। इस चीज़ को मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। खैर अभी आप इतना समझते हुए चलें कि जो नर्सरी, अब तो मान लीजिए LKG UKG बहुत सारे क्लासेस चल गए हैं, उसमें बच्चा पहले ही स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। लेकिन अगर हम एक साइकोलॉजी की दृष्टि से देखें, तो जो नियमतः हमारी साइकोलॉजी कहती है, चाइल्ड डेवलपमेंट कहता है कि जो बच्चे की स्कूल की एज होती है वह 6 से 12 वर्ष की उम्र होती है, उसके पहले बच्चा मैच्योर नहीं होता है, ठीक है। अब तो बच्चा छोटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तभी से स्कूल भेजना अभिभावक शुरू कर देते हैं। खैर वह बात की बात है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, विद्यालय की आयु हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जब बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है तो वहीं से हम इसके जो है प्रारंभिक विद्यालय की आयु कह सकते हैं। सीधे तौर पर आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, अब इसे भी आप समझें। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था या प्रारंभिक विद्यालय की आयु हम किस अवस्था को कहते हैं। यहाँ 4 अवस्थाएं आपको दे दी जाएंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ठीक है। जब आपको यह चीज़ पता रहेगा, देखिए हर अवस्था के बच्चों के कुछ अलग अलग नाम हैं, इसलिए मैं यहाँ से आपको फोर्स करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु मीन्स एलिमेंट्री स्कूल एज अगर हम कहा जाए तो भैया बाल्यावस्था को कहते हैं। और यह तो आपका क्लियर हुआ। अगर यही हम दूसरी अवस्था की बात करें, तो इसे हम समूह की अवस्था कहते हैं, समूह की अवस्था, और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे गैंग एज कहेंगे, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि समूह की अवस्था हम किसे कहते हैं और दूसरा गैंग एज हम किसे कहते हैं। ये इसका इंग्लिश नाम है। सीधे तौर पर चाहे इंग्लिश जो है आपको दे देगा या हिंदी दे देगा, जैसी उसकी इच्छा कहती है। वह प्रश्न पूछने की प्रकृति पर निर्भर करता है कि प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे आता है, ठीक है। देखिए 5 या 6 क्वेश्चन, हमें लगता है कि या 8 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी भी आते हैं आपके सेमेस्टर के एग्जाम में। वहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि समूह की अवस्था किसे कहते हैं, ठीक है। जब आपको ये सब क्लियर रहेगा तभी आप कर पाएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलें।
कहा जाए कि समूह की अवस्था हम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे भैया बाल्यावस्था को कहते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही आज का है जो बाल्यावस्था है। ठीक है, और इसे हम गैंग एज कहते हैं। ऐसा हम क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए समूह की अवस्था क्यों कहते हैं, जब बाल्यावस्था का एक बालक होता है, जब वह धीरे धीरे 6 से 12 वर्ष की उम्र में प्रवेश करता है, तो उस जो है लड़कियां अपना अलग ग्रुप बनाती हैं, लड़के अपना अलग ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, लड़के लड़कों के लड़के जो होते हैं वह लड़के के साथ दोस्ती करते हैं, और लड़कियां जो होती हैं वह अपने में करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे समूह की अवस्था कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप समझ रहे होंगे। चलिए, अगर यही हम आगे बात करें आपसे, जैसे चुस्ती की आयु, चुस्ती की आयु देखिए तीसरा है सी वाला आपका, अगर हम बात करें चुस्ती की आयु, इसे हम स्मार्ट एज कहेंगे। ठीक है, स्मार्ट एज, बच्चा जो होता है 6 से 12 वर्ष का बच्चा जो होता है, उसके अंदर एक रगों रगों में खून भरा होता है। ठीक है, उसके अंदर इतनी जो है कैपेसिटी जो है, अगर कैपेसिटी नहीं, उसके अंदर अगर कहा जाए इतना जुनून होता है कि अगर आप उसे कुछ भी करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे हम स्मार्ट एज कहते हैं, या अगर कहा जाए चुस्ती की अवस्था इसे हम कहते हैं। ठीक है, और अगर लास्ट में हम बात करें भैया गंदी आयु और डर्टी एज, ठीक है, डी वाले की अगर हम बात करें आपसे, गंदी आयु, अगर कहा जाए आपसे गंदी आयु किसे कहेंगे, मीन्स डर्टी एज हम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे बाल्यावस्था को कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब बालक होता है, जब वह समूह में खेलना प्रारंभ करता है, तो वह कहीं धूल में खेलता है, कहीं जो है कहीं खेलने लगता है, तो उसके कपड़े वगैरह सब कुछ बड़े गंदे हो जाते हैं। ठीक है, रोज आप अभी आप 1 घंटे एक कपड़ा पहने, फिर आप दूसरा उसे पहनाएंगे तब भी वहीं जाएगा, आप उसे 2 चाटा मारेंगे। देखिए भैया, पहली बात तो होता है कि आप उस बच्चों को मारे ना, क्योंकि अगर जब बच्चे को मारेंगे, क्योंकि बच्चा जो होता है वह नन्हा वैज्ञानिक होता है। जब बालक किसी चीज़ को तोड़ फोड़ करता है, आपको यह भी पता होगा कि बालक होता है वह जब मिट्टियाँ होती हैं तो उस चीज़ को कहीं चिड़िया बनाता है, कहीं कुछ बना देता है, तो उसी को हम कह रहे हैं कि एक जो नन्हा बालक होता है वह वैज्ञानिक होता है। ठीक, वैज्ञानिक होता है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि नन्हा बालक होता है, बहुत 3-4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए जाएंगे, तो वह जो उसके अंदर भावनाएं होती हैं, वह करके जब किसी चीज़ को सीखता है तो उसके अंदर जो है यह भैया कोई चीज़ अगर करके सीखी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वह अस्थाई मेमोरी में हमेशा फीड होती है। ठीक है, तो बालक जो होता है वह नन्हा वैज्ञानिक होता है। अच्छा, यहाँ आइए, गंदी आयु, बालक जब होता है, जब वह मिट्टी में खेलना प्रारंभ करता है, तो वह कहीं मिट्टी में खेलेगा, कहीं कीचड़ होगा वहाँ खेलने लगता है, किसी चीज़ से और कुछ खेलने लगता है, तो उसके कपड़े हमेशा गंदे हो जाते हैं। तो घर जाता है, मम्मी उसकी 2 चाटा मारते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अभी पहले आपको बताया क्यों नहीं करेंगे। तो इसलिए हम इसे डर्टी एज और गंदी आयु से हम कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु मीन्स एलिमेंट्री स्कूल एज हम किसे कहेंगे, समूह की अवस्था किसे कहेंगे, चुस्ती की आयु किसे कहेंगे, और अगर बात करें हम गंदी आयु मीन्स डर्टी एज हम किसे कहेंगे। तो इन सभी का जो आंसर होगा भैया वह होगा हमारा बाल्यावस्था होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। भैया आप एक एक पॉइंट करके इसे लिख लीजिएगा, क्योंकि यह रामबाण है आपके लिए यूपी टेट में। ठीक है, और यूपी टेट के साथ जब आप अपने सेमेस्टर का एग्जाम देंगे तो उसमें आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन सीधे तौर पर इसमें से पूछ, बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब मैं इसे चाहता तो अभी इसमें विशेषताएं दे देता, लेकिन मैं इसलिए सिर्फ इंट्रोडक्शन यहाँ दे रहा हूँ क्योंकि आपके सभी परीक्षा में जब तक आप सुपर टेट देंगे तब तक यह हमेशा आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात यहाँ आया है कि जीवन का अनोखा काल, देखिए यह जो बाल्यावस्था होता है यह जीवन का सबसे अनोखा काल होता है। और अगर हम यही भैया ये तो जो आपका बाल्यावस्था होगा वह जीवन का अनोखा काल होता है, इसे कोल एंड ब्रूस ने कहा है। ठीक है, और अगर यही हम शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था को जीवन का महत्वपूर्ण काल, जीवन का महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था,
ठीक, शैशवावस्था को हम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहते हैं और हम जीवन का महत्वपूर्ण काल हम शैशवावस्था को कहते हैं। और जो है अगर हम जीवन का अनोखा काल कहें तो यह कोल एंड ब्रूस कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ ये भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए ये भी आपसे यह कथन है, विभिन्न वैज्ञानिकों का कथन होता है, लेकिन मैंने इसमें जो है कथन को नहीं जो है आपके सामने दिया है। नेक्स्ट जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको कथन के जो भी कहे गए हैं सारी बातों को क्लियर करते हुए चलूँगा। ठीक है, तो जीवन का अनोखा काल भैया कोल एंड ब्रूस ने कहा है, और जीवन का महत्वपूर्ण काल यह शैशवावस्था को कहते हैं, और जीवन का जो अनोखा काल है इसे हम बाल्यावस्था को कहेंगे। यहाँ आप शैशवावस्था पूरा लिख लीजिएगा। देखिए शैशवावस्था ये आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आपसे गलतियां हो सकती हैं, मुझे पता है। जीवन का महत्वपूर्ण काल और जीवन का अनोखा काल, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप कहीं अलग से लिखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। यहाँ आप नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके जीवन का अनोखा काल भैया बाल्यावस्था को कहते हैं, और जीवन का महत्वपूर्ण काल अगर हम कहें आपसे तो शैशवावस्था को कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो भैया वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आपको सब कुछ पता है कि मैं सारे सब्जेक्ट को क्लियर करने का प्रयास यहाँ से कर रहा हूँ। ठीक है, और जो मेरा अगला लेक्चर कल आएगा उसमें मैं सिर्फ आपको बताऊंगा शैशवावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं वह चीज़ आपको बताऊंगा, और भी जो शैशवावस्था के पार्ट आएंगे सारी चीज़ों को मैं धीरे धीरे करके कवर करने का प्रयास करूंगा। शैशवावस्था के बाद की अवस्था जो होती है वह किशोरावस्था होती है, सभी को मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो फिर वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।